दूसरा ये है कि जो मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जो मकान जिनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जिनका रिपेयर है, उनका भी उसका कम से कम 50% मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको एक जॉब मिलनी चाहिए। कम से कम इतना तो मुझे लगता है, इतना तबाही के बाद कम से कम यहाँ के जो लोगों को इतनी मुसीबत देखनी पड़ी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं। जो घर का कमाने वाला था वो चला गया, तो अब कौन खाएगा। अभी मैंने देखा यहाँ जहाँ मैं गई, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये जो सरदार भाई हैं हमारे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके एक बेटा और बेटी, तो कौन कमाएगा उनके लिए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें इनको बड़ी अच्छी तरह से रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। और कई जगह मैं स्टूडेंट कोर्ट में गई तो मुझे वहाँ शिकायत आई कि जिनका इंश्योरेंस है उनको जेके बैंक इंश्योरेंस कहता है ये जंग थी, वार काम इंश्योरेंस, तो ये क्या तक कमाल है, ये कैसे चलेगा। तो बाकी जहाँ तक आप जानते हैं कि मैं जब से ये शुरू हो गया, मैंने पहले दिन से बोला है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। क्योंकि जब जंग होती है तो ये शुरू तो हो जाती है, पर इससे हासिल कुछ नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ की हार हो जाती है, क्योंकि मासूम लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। अगर यहाँ जैन और अरूबा मारी गई, 12 साल, अभी उनके 25 अप्रैल को उनका बर्थडे 12 साल के हो गए। वहाँ मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का इर्तिजा अब्बास, छोटा सा 7 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, उसको भी यहाँ शेल लगा तो उसके समझती हूँ ये बुरा है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में एक सीज़ फायर हो गया है, तो ये इट शुड नॉट बी एन इवेंट। एक बार हो गया तो बस नहीं, इसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें दोनों मुल्कों को